हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम ली है। सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट से इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लेंगे और बहुत छोटे डाटा सेट लिया है हमने। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, ये हमारी प्रॉब्लम है। ओके, और एक्स और वाई आपके सामने हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, इसीलिए छोटा सेट लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। लेट्स स्टार्ट। रिग्रेशन इक्वेशन y on x, the line of regression y minus y bar is equal to b y x, regression coefficient y on x, x minus x bar। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बी वाई एक्स अलग होगा और एक्स वाई अलग होगा। बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स के लिए है और बी एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई के लिए है। डिफरेंट होंगे दोनों। वेयर एक्स बार इज इक्वल टू मीन ऑफ द एक्स वेरिएबल एंड वाई बार इज इक्वल टू मीन ऑफ, मीन है ये, मीन ऑफ वाई। regression coefficient b y on x is equal to, फॉर्मूला हो जाएगा n summation of x y minus summation of x summation of y n again summation of x square minus summation of x whole square। तो इससे आपको आइडिया भी हो रहा है कि हमें टेबल में क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है x समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x स्क्वेयर, और ये तो समेशन ऑफ x है ही है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले समेशन ऑफ, ये टेबल में कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स, और ये एक्स बार है और ये वाई बार है। एक्स बार और वाई बार मीन होते हैं। मीन को सिंपली आप समेशन करके और एन से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाता है। चलिए करते हैं। डाटा आपके सामने ये है अवेलेबल। आपको क्या क्या चाहिए? समेशन ऑफ एक्स इससे आ जाएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ वाई इससे आ जाएगा। अब आपको चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर और समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर, जब हम वाई एक्स ऑन वाई निकालेंगे तब चाहिएगा, और समेशन ऑफ एक्स वाई। तो क्या क्या चाहिए हमें? समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स वाई, और जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर चाहिएगा। तो चलिए एक्स स्क्वेयर निकालते हैं, वाई स्क्वेयर चाहिएगा जो नेक्स्ट पार्ट में चाहिएगा, और एक्स इंटू वाई चाहिएगा। इस तरीके से टेबल को आप टिप्स पे ले लीजिए, आपको इजी फार्मूले से ही पता चलता है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक्स चाहिएगा, समेशन ऑफ एक्स यहाँ से आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई यहाँ से आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। चलिए सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। इसके स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर मतलब इसका 36, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 64। ओके, इसका स्क्वायर करिए 81, इसका स्क्वायर करिए 121, इसका स्क्वायर करिए 25, 64, 49।
आप x इंटू वाई निकालना है, x इंटू वाई मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करना, दिस इंटू दिस 54, दिस इंटू दिस 22, this into this 50, this into this 32, this into this 56. ओके, नाउ अब आप देखिए सबके सम करने हैं तो समेशन आ जाएगा, समेशन ऑफ x कितना है, ये टोटल कर लीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस 30, आप करके चेक कर लीजिएगा, दिस प्लस दिस 40, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा इसको, समेशन ऑफ x स्क्वेयर, तो ये मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, समेशन ऑफ दिस वाई स्क्वेयर, सारे कैपिटल लिखना है आपको, 340, आप इसको प्लस इसको से कैलकुलेट कर लीजिएगा, समेशन ऑफ x इंटू वाई कैपिटल का मीनिंग है कि हमने ओरिजिनल डाटा ही टेबल में सॉल्व किया है या प्रोडक्ट वगैरह जो भी निकाला है, इसमें कोई भी डिडक्शन डेविएशन वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है, ये कैपिटल लेटर का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, और इसका हो जाएगा 214। ओके, टेबल आपको समझ में आ गया, हमने x और y गिवन था, x स्क्वायर निकाला क्योंकि फार्मूले में चाहिए था, y स्क्वायर निकाला था क्योंकि सेकंड पार्ट में चाहिएगा, और x y दोनों में ही यूज़ आएगा, इनकी टोटल कर ली समेशन। ओके, अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, x और x बार और y बार यहाँ निकाला, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ, प्लस x बार समेशन ऑफ x अपॉन n, क्या है समेशन x 30 अपॉन n कितना है 5 कैसे आया, कितने नंबर ऑफ डाटा है 1 2 3 4 5 6, y बार निकालिए, समेशन ऑफ y अपॉन n दैट इज़ 40 अपॉन 5 दैट इज़ 8, ये x बार y बार आ गया, ये x बार y बार। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट, b y ऑन x दैट इज़ फार्मूला क्या है, n समेशन ऑफ x y माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y। यहाँ पे क्या आएगा, n समेशन ऑफ x स्क्वेयर समेशन ऑफ x होल स्क्वेयर। चलिए तो अप्लाई करिए फार्मूला, n कितना है 5 नंबर ऑफ डाटा, एक्स वाई कितना है, ये रहा, एक्स वाई कितना है 214, समेशन ऑफ x 30, समेशन ऑफ y 40, n कितना है 5, समेशन ऑफ x स्क्वेयर, ये रहा 220 माइनस समेशन ऑफ x स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये समेशन ऑफ x है, इसका
का होल स्क्वायर मतलब 30 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसका ये फार्मूला है, आप चेक कर लीजिएगा। इसको कैसे अप्लाई करना है मैं रिपीट कर रहा हूँ। 5 समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। सॉल्व कर लेते हैं। तो बी वाई ऑन एक्स मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, ये आएगा 1070। कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ये हो जाएगा माइनस का आएगा क्योंकि ये नंबर माइनस का बड़ा है, तो ये आएगा -0.65। सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर ऑफ 1 में पुट कर दीजिए। बाय इक्वेशन 1 वी हैव, क्या है इक्वेशन नंबर 1? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स माइनस एक्स बार, पुट कर दीजिए। y अननोन है, y माइनस वाई बार कितना है? ये रहा 8। पी वाई ऑन एक्स निकालना है हमें, सॉरी ये तो हमने फाइंड कर लिया है। तो वाई ऑन एक्स आया है -0.65, एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 6 मीन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 उधर ले जाइए, y इज़ इक्वल टू हो जाएगा -0.65x माइनस माइनस प्लस 0.65 इंटू 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आया y इज़ इक्वल टू -0.65x प्लस 11.9 अप्रॉक्सीमेटली। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x। रिग्रेशन इक्वेशन y on x। नाउ सेकेंड पार्ट, इसी में सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। नाउ regression line x on y कैसे फाइंड करना है? x on y क्या रहेगा? कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की फॉर्म में वो है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे स्मॉल b के साथ आएगा x ऑन y, वहाँ पे y ऑन x था, यहाँ पे x ऑन y माइनस वाई बार। सारे फार्मूले हमारे पास हैं, वैल्यू सारी हैं हमारे पास, पुट कर दीजिए। तो इसमें b y ऑन x अलग से निकालना पड़ेगा,
बी वाई एक्स बार और वाई बार तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, उसका फार्मूला होगा एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वेयर। ओके, पुट कर दीजिए इसमें। एन 5 है, समेशन ऑफ एक्स वाई यहाँ से ले लीजिए, समेशन ऑफ एक्स वाई 214 समेशन एक्स 30 40 एन समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर कितना है 340 और समेशन ऑफ वाई होल स्क्वेयर 40 का होल स्क्वेयर। सॉल्व करिए। सॉल्यूशन स्किप कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 1200 आएगा, नीचे चेंज होगा 1700 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्किप करते हुए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1.30। ये आया है 1.30 माइनस का, तो दोनों ही माइनस में है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक माइनस होगा तो दूसरा भी माइनस होगा। ओके, और एक प्लस होता है तो दूसरा भी प्लस होता है, सो दैट कि उनका स्क्वायर अंडर रूट में एक ही रहे, मतलब प्लस आ जाए। चलिए, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1.30 पुट कर दीजिए उसमें इक्वेशन नंबर 2। So by equation 2 we have x minus x bar, या इसको रिग्रेशन लाइन x on y x minus x bar b x on y y minus y bar। तो x बार कितना है 6, चेक कर लीजिएगा आप ऊपर से। और b x on y ये कितना है, इसमें कैलकुलेट किया तो 1.30। y माइनस वाई बार कितना है 8। इसको सॉल्व करिए। -1.30 y माइनस माइनस प्लस 1.30 इंटू 8 प्लस 6। तो ये आएगा x इज इक्वल टू तो ये आया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.3 y प्लस 16.4 आएगा आई थिंक। तो ये आया 16.4। This is known as, this is the line of regression x on y. So this is the final answer। हमने क्या किया था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम गिवन है रिग्रेशन एनालिसिस की, सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, 2 x एंड y डाटा अवेलेबल है, गिवन है।
आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y दोनों निकालनी है। तो y ऑन x का फार्मूला ये है, y ऑन x का फार्मूला ये है, x बार y बार ऐसे आ जाएंगे, और कोफिशिएंट ऑफ b, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x ये है, इसका फार्मूला ये है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टेबल में हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक्स वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे, एक पहले में एक्स स्क्वायर काम आएगा, दूसरे में वाई स्क्वायर, और एक्स वाई तो दोनों में ही यूज़ होता है। इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया बी वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। सेम एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स ऑन वाई, इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा और उसमें था नीचे एक्स स्क्वायर था, बस ये डिफरेंस है, नीचे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे नीचे वाई वेरिएबल है बाद वाला। ओके, और ये कैलकुलेट करने के बाद भी एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करने के बाद हम ये इक्वेशन निकालेंगे और ये आएगी। सो दीज आर द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। Regression obtained from given set of data. So this is the end of this video. Thank you very much.